नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स और इनकम टैक्स में हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, मेसर्स राधेलाल एंड सन्स कोटा में गेहूं के व्यापारी है। उनके पास साबुन और तेल कंपनी की एजेंसी भी है। वो गेहूं के व्यापारी हैं और उनके पास एक एजेंसी भी है साबुन की और तेल कंपनी की, जिसमें उन्हें विक्रय पर निश्चित प्रतिशत से कमीशन मिलता है। वे हिसाब की बहियां नहीं रखते। उन्होंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 31 मार्च 2020 यानी कि गत वर्ष की समाप्ति पर के लिए कर निर्धारण अधिकारी को निम्न विवरण प्रस्तुत किया। साबुन कंपनी से प्राप्त कमीशन 6,000 रुपये, तेल कंपनी से प्राप्त कमीशन 18,000 रुपये। साबुन कंपनी का और तेल कंपनी की इनके पास एजेंसी है तो इनसे इनको कमीशन प्राप्त हुआ है। तेल कंपनी से एजेंसी समाप्त होने की क्षतिपूर्ति की राशि 25,000 रुपये। अब जो साबुन कंपनी और तेल कंपनी की एजेंसी लेके रखी थी और तेल कंपनी ने अपनी एजेंसी की समाप्ति कर दी और एजेंसी की समाप्ति पर इनको 25,000 रुपये क्षतिपूर्ति की राशि दी है। तो अगर एजेंसी की समाप्ति कर दी जाती है या एजेंसी की शर्तों में कोई परिवर्तन कर दिया जाता है और उसके संबंध में अगर करदाता को, व्यापारी को कोई क्षतिपूर्ति की राशि दी जाती है तो वो व्यवसाय की आय ही मानी जाती है। तो यहाँ पर जो एजेंसी की समाप्ति पर इनको जो क्षतिपूर्ति की 25,000 रुपये की राशि प्राप्त हुई है वो इनकी व्यवसाय की आय है। वर्ष में गेहूं की 500 बोरियां 50,000 रुपये में खरीदी, जिसमें से 400 बोरियां 64,000 रुपये में बेच दी। इन्होंने 500 बोरियां खरीदी थी 50,000 रुपये में और इन 500 बोरियों में से 400 बोरियां 64,000 रुपये में बेच दी। दुकान खर्च 26,500 रुपये है। ये दुकान में अपना सारा व्यापार करते हैं तो इनकी दुकान का जो खर्चा है वो है 26,500 रुपये। निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किए जाने पर ज्ञात हुआ कि दुकान खर्च में जो दुकान खर्च है 26,500, उसमें निम्नलिखित राशियां सम्मिलित की गई हैं। पहली, राधेलाल के लड़के के विवाह पर किया गया 4,500 रुपये का व्यय। तो जो व्यापार में जो खर्चा है 26,500 का इन्होंने दुकान का खर्चा दिखाया, उस खर्चे में जो राधेलाल के लड़के के विवाह पर, जो व्यापारी है उसने अपने लड़के के विवाह पर एक 4,500 रुपये का खर्चा किया था, वो भी दुकान खर्च में सम्मिलित कर लिया गया। कैलेंडरों तथा डायरियों की लागत है 2,700 रुपये। तो कैलेंडर, डायरियां ये बिजनेस प्रमोशन के लिए हो सकती है, व्यवसाय में स्टेशनरी के रूप में हो सकती है, तो इनकी लागत है 2,700 रुपये। रिहायशी मकान की मरम्मत का अनुमानित व्यय 1,300 रुपये। जिस मकान में वे रहते हैं उस मकान की मरम्मत का जो खर्चा है 1,300 रुपये, वो भी उन्होंने दुकान खर्च में ऐड कर रखा है। मनोरंजन व्यय, कस्टमर्स के मनोरंजन के लिए जो कोई विजिटर्स आते हैं उनके चाय पानी नाश्ते के लिए जो खर्चा किया जाता है वो है 24,50 रुपये का। बिना चुंगी चुकाए माल लाने पर अर्थदंड 2,300 रुपये। इन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और कानून का उल्लंघन करने पर इनको जो है पेनल्टी चुकानी पड़ी 2,300 रुपये की। टाइपराइटर खरीदने के अग्रिम चुकाए 2,500 रुपये। इन्होंने टाइपराइटर खरीदने के लिए 2,500 रुपये एडवांस दिए हैं, तो जो ये एडवांस है वो भी इस दुकान खर्च में शामिल कर रखा है। 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए उनकी व्यापार एवं पेशे के लाभ शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। जो ये हेड है, जो शीर्षक है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके अंतर्गत हमको कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए इनकी कर योग्य आय ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस और taxable income from business of Messrs Radhelal and Sons for the assessment year 2020
21। अमाउंट पर्टिकुलर्स, इनकी जो ग्रॉस इनकम है वो हम देखते हैं। इनको एक तो जो है साबुन कंपनी से कमीशन प्राप्त हुआ है, कमीशन फ्रॉम सोप कंपनी, साबुन कंपनी से जिनकी इन्होंने एजेंसी ले रखी है उससे कमीशन प्राप्त हुआ है 6,000 रुपए का। दूसरा इनको कमीशन प्राप्त हुआ है कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी, इन्होंने तेल कंपनी की भी एजेंसी लेके रखी है, तो तेल कंपनी से जो कमीशन प्राप्त हुआ है वो हुआ है इनको 8,000 रुपए का। इनको क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त हुई है, तेल कंपनी ने एजेंसी समाप्त कर दी थी तो क्षतिपूर्ति की राशि दी है, ये इनके व्यवसाय की आय मानी जाएगी। तो इनको जो क्षतिपूर्ति हुई है, कंपेंसेशन जो प्राप्त हुआ है, इनको कंपेंसेशन प्राप्त हुआ है, कंपेंसेशन फॉर लॉस ऑफ एजेंसी, एजेंसी की समाप्ति कर दी गई और इनको कंपेंसेशन प्राप्त हुआ 25,000 रुपए का। और आगे इनको इनकम हुई है जो गेहूं की बोरियां बेचने से, सेल ऑफ 400 व्हीट बैग्स, 400 गेहूं की बोरियां इन्होंने बेची है, उससे भी इनको इनकम हुई है। 400 बोरियां इन्होंने बेची 64,000 रुपए में, और इन 400 बोरियों को खरीदा होगा इन्होंने 50,000 रुपए में। 500 बोरियां खरीदी तो 400 बोरियों का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर इसको हल कर लिया जाए तो 50,000 रुपए में अगर 500 बोरियां खरीदी है तो 400 बोरियां खरीदी होंगी 40,000 रुपए में। तो 40,000 की जो 400 बोरियां हैं, जो व्हीट बैग्स हैं, उनको 64,000 रुपए में बेचा है। तो इन्होंने जो लाभ कमाया है, जो प्रॉफिट कमाया है, वो कमाया है 24,000 रुपए का। तो इनकी जो ग्रॉस इनकम है गत वर्ष की 2019-20 की, वो है 6,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000 प्लस 24,000। जो ग्रॉस इनकम है इनकी वो है 63,000 रुपए की। इसमें से दुकान के खर्चे घटाने पड़ेंगे। दुकान के खर्चे दिए गए हैं 26,500 रुपए के, लेकिन दुकान खर्च में कुछ ऐसी मदें सम्मिलित हैं जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिसअलाउड हैं, तो वो हमको उनका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस ग्रॉस इनकम में से हम लेस करेंगे अलाउएबल एक्सपेंसेज। जो डिसअलाउएबल है एक्सपेंसेज वो हमको एडजस्ट करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेज इनकर्ड, जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं, दुकान खर्च के दिखाए हैं इन्होंने 26,500 रुपए के। एक्सपेंसेज इनकर्ड हुए हैं 26,500 के। इसमें से लेस करना पड़ेगा डिसअलाउड एक्सपेंसेज। कौन कौन से हैं? पहला है राधेलाल के लड़के के विवाह पर किया गया 4,500 रुपए का व्यय। एक्सपेंसेज ऑन, ये व्यक्तिगत खर्चा है। व्यक्तिगत खर्चा व्यापार के लाभों में से नहीं घटाया जाता। एक्सपेंसेज
ऑन मैरिज ऑफ एक्सपेंसेज ऑन सन्स मैरिज। 4,500 रुपए के। तो टोटल दुकान खर्च के इन्होंने 26,500 रुपए दिखाए हैं, लेकिन इस 26,500 में 4,500 जो पुत्र के विवाह पर खर्च किए थे वो भी शामिल हैं, तो वो हमको इसमें से घटाने पड़ेंगे। ये जो एक्सपेंसेज हैं ये डिसअलाउड है। आगे लिखा कैलेंडरों तथा डायरियों की लागत है 2700 रुपए, तो ये स्वीकृत खर्चा है, इसके संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं करना। रिहायशी मकान की मरम्मत का अनुमानित व्यय 1300 रुपए, तो इस 26,500 में जो उनके रहने का मकान है उसकी मरम्मत का खर्चा भी शामिल है, तो वो हमको घटाना पड़ेगा। ये डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं। तो जो ये है रिपेयर्स का खर्चा है, रिपेयर्स फॉर रेजिडेंशियल हाउस, एक्सपेंसेज ऑन रिपेयर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस, 1300 रुपए का जो खर्चा है रिहायशी मकान के मरम्मत के लिए, वो इनका व्यक्तिगत खर्चा है, वो व्यवसाय की आय में से नहीं घटाया जाएगा, व्यवसाय का खर्चा नहीं है। मनोरंजन व्यय अलाउेबल एक्सपेंसेस है 2450 रुपए के, इन्होंने जो है मनोरंजन के खर्चे किए हैं ग्राहकों पर और उनके कोई विजिटर्स पर, तो ये अलाउेबल एक्सपेंसेस है। बिना चुंगी चुकाए माल लाने पर अर्थदंड 2300 रुपए, जो पेनल्टी चुकाई है कानून का उल्लंघन करने पर इन्होंने अर्थदंड चुकाया है, तो ये डिसअलाउेबल है, जो कि 26,500 में सम्मिलित है, तो 26,500 में से इसको घटाना पड़ेगा, इसके संबंध में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पेनल्टी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट पेइंग ऑक्ट्रॉय, पेनल्टी फॉर ब्रिंगिंग गुड्स विदाउट पेइंग ऑक्ट्रॉय, बिना चुंगी चुकाए जो माल लेके आए हैं उस पर इनको पेनल्टी चुकानी पड़ी 2300 रुपए की, जो कि इस खर्चे में शामिल है, तो इसको घटाना पड़ेगा, अलाउेबल नहीं है, इसको अलाउ नहीं किया जाता क्योंकि ये कानून का उल्लंघन करने पर पेनल्टी चुकाई गई है। टाइपराइटर खरीदने के अग्रिम चुकाए 2500 रुपए, ये भी डिसअलाउड एक्सपेंसेज हैं, ये एक तरह का पूंजीगत खर्चा है, तो इसको लाभ हानि खाते में डेबिट नहीं किया जाएगा। एडवांस ऑन परचेज ऑफ अ टाइपराइटर, एडवांस पेमेंट फॉर परचेजिंग टाइपराइटर 2500 रुपए है। तो इस प्रकार से 26,500 जो दुकान खर्च के दिखाए हैं इन्होंने, 26,500 में से ये जो खर्चे हैं ये डिसअलाउड है, इनको जो है लाभों में से घटाया नहीं जाएगा। तो 26,500 के खर्चे हैं, 26,500 में से 4,500 जो पुत्र के विवाह पर खर्च किए हैं वो डिसअलाउड हैं। 1300 रुपए है जो इन्होंने रिपेयर पे खर्चे किए हैं मकान के, वो डिसअलाउड हैं। 2300 रुपए जो इन्होंने पेनल्टी चुकाई है बिना ऑक्ट्रॉय बिना चुंगी चुकाए जो माल को लेके आए हैं उसके लिए, और 2500 रुपए जो इन्होंने एडवांस पेमेंट किया है एक टाइपराइटर खरीदने के लिए, वो भी डिसअलाउड है। तो 15,900 के खर्चे केवल जो हैं अलाउड हैं, व्यापार के खर्चे माने जाएंगे 15,900 रुपए के। तो 26,500 में से 10,600 रुपए के खर्चे डिसअलाउड हैं और केवल 15,900 के खर्चे स्वीकृत हैं। तो 63,000 इनकी ग्रोस इनकम है। 63,000 में से जो 15,900 के इनके दुकान के खर्चे हैं, तो 63,000 में से 15,900 माइनस कर दिए जाएंगे, तो 63,000 में से ये जो कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी 18,000 रुपए का है, हमने 8,000 रुपए लिखा है, क्वेश्चन में 18,000 रुपए कमीशन फ्रॉम ऑयल कंपनी दिया गया है, तो जो इनकी ग्रोस इनकम है वो हो जाएगी 73,000 रुपए की। तो 73,000 रुपए इनकी ग्रोस इनकम है। 73,000 में से 15,900 के इनके दुकान के खर्च अलाउ है, तो 57,100 रुपए 57,100 रुपए इनकी इनकम टैक्सेबल इनकम है फ्रॉम बिजनेस। तो जो मेसर्स राधेलाल एंड सन्स हैं, इनकी गत वर्ष की 2019-20 की टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस है
57,100 रुपये। आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।